वेलकम बैक। आज हम क्रैक डाउन करेंगे पीक्यूपी को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास लड़कों के सर पीक्यूपी क्या होता है, सर पीक्यूपी की पीडीएफ भेज दो, लिंक दे दूंगा भाई ले लेना और पीक्यूपी डिफाइन करो। ठीक है, आज लाइट लाइट हाईलाइट समझते हैं पीक्यूपी को। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे मैं कौन हूँ। ठीक है, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो कर रहे हैं उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं बता दूं, मैं हूँ क्वालिटी इंजीनियर एंड डेली एक्सप्लेन करता हूँ क्वालिटी चैलेंजेस, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी टेस्ट साइट पर। ठीक है, जिनको क्वालिटी इंजीनियरिंग में, क्वालिटी डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना है फॉलो कर लो, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। ठीक है, बाकी मेरी स्टोरीज़ एंड मेरी जो रील्स हैं वो काफ़ी एक्सप्लेन, काफ़ी हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, और भी फ़ायदे की चीज़ें बताता हूँ। पहले पीक्यूपी क्रैक डाउन करते हैं। पीक्यूपी क्या होता है? पीक्यूपी की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। तो बेसिकली पीक्यूपी एक रोड मैप होता है क्वालिटी डिपार्टमेंट का, जिसके फुटप्रिंट को फॉलो करके हम प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड क्वालिटी अचीव करते हैं और प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली क्लाइंट को हैंड ओवर करते हैं। तो जानते हैं पीक्यूपी के बारे में। ठीक है, पीक्यूपी डिफाइन करता है जो क्लाइंट होता है प्रोजेक्ट का, कोई भी है क्लाइंट है, उसकी अपनी क्वालिटी रिक्वायरमेंट रहती है। किसी की बहुत हाई रहती है, किसी की मीडियम, किसी की ओके ओके। तो ठीक है, इसको समझते हैं पीक्यूपी क्या होता है। देखो, बेसिकली कोई भी कंपनी दो स्टैंडर्ड्स पे काम करती है, बाकी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, मैं भी दो बताऊंगा जो मोस्ट फेमस है। और सबसे ज़्यादा फेमस है ISO 9001। ठीक है, और एक और होता है ASQ, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ठीक है, ये है बेसिकली मेनली जो ज़्यादातर कंपनियां फॉलो करती है वो ISO 9001 को फॉलो करती है। अमेरिका, यूरोप एंड गल्फ में तो यही होता है। ठीक है, बाकी भी है। अभी हम ISO 9001 के बेस पे जो पीक्यूपी बनता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब समझेंगे पीक्यूपी का पर्पस क्या होता है। पीक्यूपी का मेन पर्पस ये होता है प्रोजेक्ट पे होने वाली हर एक परमानेंट एक्टिविटी को कंट्रोल कैसे करा जाए, उस हर परमानेंट एक्टिविटी को इंस्पेक्शन के दायरे में कैसे कवर करा जाए और उस इंस्पेक्शन में होने वाले सारे टेस्ट को किस तरीके से कवर करा जाए। ठीक है, यानी इंस्पेक्शन एंड टेस्ट को किस तरीके से डॉक्यूमेंटेड यानी रिकॉर्ड करा जाए, ये हमारा मेन पर्पस होता है पीक्यूपी का। ठीक है, हर एक एक्टिविटी, अब उसमें इंस्पेक्शन हो गया, टेस्ट हो गया, मटेरियल इंस्पेक्शन हो गया, या और जितनी भी क्वालिटी के काम हैं वो सारे के सारे। ठीक है, या कैलिब्रेशन हो गया, या फिर ऑडिट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब थोड़ा पीक्यूपी को डीपली समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे QMS को, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे फंक्शन करेगा। ठीक है, कैसे कौन काम करेगा, किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन कौन करेगा, लाइक ITP कौन बनाएगा, मैथड स्टेटमेंट कौन बनाएगा। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड सबमिटल्स है वो कौन बनाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा साइट पे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना लेंगे। ठीक है, उसमें पूरा जो है चार्ट में पूरा डिस्क्राइब रहेगा, ये हमारे क्वालिटी प्रोग्राम मैनेजर हैं, ये हमारे क्वालिटी साइट मैनेजर हैं। ठीक है, ये हमारे सीनियर QA हैं, इनके नीचे टीम लीडर या सीनियर इंजीनियर हो गए। ठीक है, ये क्वालिटी इंजीनियर हो गए, ये क्वालिटी इंस्पेक्टर हो गए, और इनकी यहाँ पे असाइनमेंट हो गई कि भाई ये इस पार्सल में या पैकेज में या जोन में काम करेंगे, इनके पास ये बिल्डिंग है। हर एक टीम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनका स्कोप ऑफ वर्क। तो ये QMS में रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें रहेगी, मैं जस्ट हाईलाइट बता रहा हूँ QMS की। बेसिकली PQP प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान क्वालिटी डिपार्टमेंट के बारे में ही होता है। आपको बता दूं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है प्रोजेक्ट पे, वो किसी के अंडर में नहीं आता। क्वालिटी डिपार्टमेंट जस्ट रिपोर्टेड है PMPD को, लेकिन हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी के अंडर में नहीं आते। ठीक है, प्रोजेक्ट पे फॉर एग्जांपल अगर प्रोजेक्ट पे कोई कंटिन्यूसली वायलेशन चल रहा है, आपने ऑब्जर्वेशन रेज करी तब भी चल रहा है, NCR रेज कर दी तब भी वायलेशन चल रहा है, यूजुअली कहीं पे साइट टीम फंस जाती है, उनको प्रोग्रेस चाहिए, ऊपर से डंडा है कि भाई काम जल्दी करना है, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है एज अ क्वालिटी इंजीनियर। ठीक है, अगर कहीं पे मेजर वायलेशन चल रहा है और तब भी वहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो हम सीधा हेड ऑफिस भी अप्रोच कर सकते हैं। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको सारा एक चिट्ठा बना के सीधा हेड ऑफिस भेज सकते हैं, और वहाँ से ऑडिट आ जाता है भाई ये चल क्यों रहा है इतना मेजर वायलेशन। क्योंकि प्रोग्रेस के चक्कर में अगर कोई बड़ा कांड हो गया तो कंपनी को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ना कि किसी के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
पूरी साइट टीम पीएमपीडी के अंडर में रहती है, प्लानिंग टीम पीएमपीडी के अंडर में रहती है, ठीक है, और डिज़ाइन टीम जो इंजीनियरिंग टीम होती है वो भी पीएमपीडी के अंडर में रहती है, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। लेकिन एक क्वालिटी डिपार्टमेंट ऐसा है जो उनके अंडर में सिर्फ जस्ट रिपोर्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर वो वायलेशन करेंगे तो हम एक्शन ले सकते हैं, और अगर वायलेशन कंटिन्यूस रहा तो हम हेड ऑफिस भी अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्वालिटी डिपार्टमेंट बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर है इसमें और मैं पावर खूब इंजॉय करता हूँ और इसका फ़ायदा भी खूब उठाता हूँ, ठीक है। पीक्यूपी में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल रहती है, डॉक्यूमेंट्स की कोडिंग, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ज़्यादातर डेली डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं WIR यानी वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, कुछ लोग इसे IR भी कहते हैं, लाइक इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। और हमारे पास मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट होती हैं, ठीक है, साइट ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है, NCR यानी इंटरनल NCR, INCR, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम डेली यूज़ करते हैं, ठीक है, और भी सबमिटल्स होती हैं। तो उन सबको एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया जाता है लोगोस के साथ, ठीक है, और कोडिंग दी जाती है, जावा पाइथन वगैरह नहीं भाई, उसमें कोडिंग मतलब होती है। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट की शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, KFD डॉट, उसके बाद थोड़ा एक प्रोजेक्ट का कोड हो गया 003001, उसके बाद SQN है तो SQN लिख देंगे, WIR तो WIR लिख देंगे, या MIR है तो MIR लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद MIR का नंबर 000345, इस तरीके से कोडिंग बना लेते हैं जिससे कि हम उस डॉक्यूमेंट को लॉग में ईजिली ट्रैक कर सके। और लॉग शीट भी बनती है, काफ़ी सारी लॉग शीट होती है, WIR की अलग रहेगी, MIR की अलग रहेगी, ठीक है, NCR SQN की अलग रहेगी, और कैलिब्रेशन रिपोर्ट सर्टिफिकेट्स की अलग रहेगी, ठीक है, कॉन्क्रीट की अलग रहेगी, ऑडिट रिपोर्ट अलग रहेगी, और भी मल्टीपल रिपोर्ट्स बनती हैं उन सब की। लेकिन सारे फॉर्मेट्स का हमें अप्रूवल लेना रहता है, और किसी किसी प्रोजेक्ट पे तो जो इंस्पेक्शन की डिस्क्रिप्शन होती है ना, तो उसके भी अप्रूवल रहते हैं, क्योंकि यूनिफाई रखनी रहती है, जिससे कि हम एक बार फ़िल्टर करें और सारी एक्टिविटी हमारी आ जाए, जितनी भी हमने नंबर ऑफ WIR सबमिट करी है। तो बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स रहती है PQP में डॉक्यूमेंटेशन की, सबमिशन कैसे करेंगे, उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है। और बहुत से प्रोजेक्ट पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए EDMS सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर हैं तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स ऑपरेट करने आने चाहिए, जैसे Aconex हो गया, ठीक है, या बैन हो गया, या फिर प्रोलॉग हो गया। ये जस्ट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, कोई इतने इजी टू यूज़ है, कोई हैवी नहीं है। अगर आपसे MS ऑफिस आता है तो आप उसको भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। आप फ़ोन ऑपरेट कर लेते हैं तो उसको भी कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ EDMS? EDMS यानी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक तरीके से पूरा सिस्टम ऑनलाइन होता है, सबके पास एक्सेस रहेगा, हेड ऑफिस वालों के पास, कंसल्टेंट के पास, क्लाइंट के पास, और साइट क्वालिटी टीम के पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस आसान हो जाता है। जो पहले हम हार्ड कॉपी का काम करते थे ना, फाइलें बना के, फोल्डर बना के, वो नहीं। आज के टाइम पे मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है ना, इसी को प्रमोट कर रहे हैं, EDMS सिस्टम को, ठीक है। EDMS जस्ट एक जनरल नेम है, लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे भी फ़िलहाल Aconex पे काम चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। जल्दी से समझ लेते हैं थोड़ी सी हाइलाइट्स PQP में। बात होती है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की। प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को अगर मैं समराइज़ करूँ तो बात करती है क्या क्या स्टैंडर्ड्स प्रोजेक्ट पे यूज़ होंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा, और मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, ठीक है। और हिंदी में बोलूँ तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन बताती है कि बनाना क्या है, चाइनीज़ बनाना है या ओरिजिनल बनाना है, ठीक है। और भी जितने रिलेटेड डॉक्यूमेंट है ना क्वालिटी के, उन सब के बारे में बात होती है। ITP इज़ आ सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि सीक्वेंस ऑफ इंस्पेक्शन एंड टेस्ट क्या रहेंगे, ठीक है। उसमें होल्ड पॉइंट, विटनेस पॉइंट, सर्वेलेंस पॉइंट वगैरह क्या रहेंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या रहेगा इंस्पेक्शन के अंदर, ठीक है। किस एक्टिविटी के बाद हम नेक्स्ट एक्टिविटी प्रोसीड करेंगे, किस में सर्वेलेंस पॉइंट है, किस में विटनेस पॉइंट है। बात होती है सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर की प्री क्वालिफिकेशंस की, कैसे उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। और सप्लायर्स क्या क्या रहेंगे, कोई भी अगर सप्लायर आया तो उसका टेक्निकल बैकग्राउंड, और उसने कहाँ कहाँ पे काम करा, कहाँ कहाँ उसका प्रोजेक्ट पे, सॉरी, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे उसका मटेरियल यूज़ हुआ, प्रीवियस मटेरियल सबमिटल्स, ठीक है, इनके बारे में डिटेल रहेगी। बेसिकली ऑल ओवर सारी चीज़ें कवर करते हैं वो PQP के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं पंच लिस्ट के बारे में, ठीक है, कमीशनिंग के बारे में, क्वालिटी ऑडिट्स के बारे में, हैंडओवर के बारे में,
ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें PQP में रहती है। मैं आपको एक जो है PQP आपको दे दूंगा, एक सैम्पल कॉपी PQP की लिंक शेयर कर दूंगा। जिसको चाहिए रहेगा एक मुझे मैसेज कर दो या कमेंट कर दो, मैं आपको PQP की एक कॉपी दे दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बने रहो, मिलते हैं अगली वीडियो।